ठीक है, ये हम भजन गाएंगे। कभी गौरबाने सुर धुनि ताटे, हरा देहा कृष्णा बोले। कभी गौरवाने सुर धुनि ताटे, हरा देहा कृष्ण बोले। कांदिया बिड़ावो दुख सुख छाड़े, नाना तला लता तरु तले। देह सुख छाड़े, नाना कांडिया बिड़ावो दुख सुख छाड़े, नाना लता तरु ताले। स्वपच गृहे थे मांगिया खाइबो, पीवो सरस्वती जाला। स्वपच गृहे ते मांगिया खाइबो, पीवो सरस्वती जाला। पुलिने पुलिने गड़गड़ दीवो, कोरी कृष्णा कोलाहला। पुलिने पुलिने गड़गड़ दीवो, कोरी कृष्णा कोलाहला। धामवासी जाने प्रणति कोरिया, मांगी वो कृपार लेशा। धामवासी जाने प्रणति कोरिया, मांगी वो कृपार लेशा। वैष्णव चरणा रेणुगाय माखी, धौरी अवधूत वेशा। वैष्णव चरण रेणुगाय माखी, धौरी अवधूत वेशा। गौर ब्रज जाने वेदना देखिवो,
होई वो ब्रजवासी। गौर ब्रज जाने वेद न देखी वो, होई वो ब्रजवासी। धामेर स्वरूप स्फुरिवे नयने, होई वो राधार दासी। धामेर स्वरूप स्फुरिवे नयने, होई वो राधार दासी। कवि गौरवाने सुर धुनि ताटे, आराधे हा कृष्ण बोले। कवि गौरवाने सुर धुनि ताटे, आराधे हा कृष्ण बोले। कांदिया बेड़ा वो दुख सुख जाड़ी, नाना लता तरुताले। कवि गौरवाने सुर धुनि ताटे, आराधे हा कृष्ण बोले। कवि गौरवाने सुर धुनि ताटे, आराधे हा कृष्ण बोले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जयो राधराधिकरमण 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 श्री राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय प्रभुवान 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्री श्री राधा राधिकानंद भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, निताई गौर प्रेमानंदी। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो हम पहले इस भजन का मतलब डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। मोबाइल दे सकते हैं। बहुत ही सुंदर भजन है ये। पिछली बार हमने कौन सा भजन गाया था, कोई बता सकते हैं? विच भजन वी sang लास्ट संडे? भूल गए? कबे हबे बोलो से दिन आमार, कबे हबे बोलो से दिन आमार। अपराध घुची शुद्ध नामे रुचि, कृपा बले हबे हृदय संचार। पहले हमने भजन गाया था लास्ट संडे। तो आज भी कबे से ही शुरू है। वो कबे हवे बोलो, कब वो दिन आएगा। तो यहाँ पे भी कह रहे हैं कि फिर से देखते हैं, कह रहे हैं कि कबे हवे कबे गौर बने सुर धुनि तटे, हा राधे हा कृष्णा बोले। इस लाइन का मतलब कौन समझ पाए? कबे गौर बने सुर धुनि तटे, हा राधे हा कृष्णा बोले। अंग्रेजी में बता दो। तो वो कब दिन आएगा जब कि सुरा धुनी तट पे मैं
राधा और कृष्ण का नाम बोलूंगा। हाँ, कह रहे हैं कि वह दिन कब आएगा जब गंगा जी के तट पर स्थित नवद्वीप के वनों में मैं हे राधे हे कृष्ण का उच्च स्वर में उद्घोष करूँगा, है नहीं? तो ये पॉजिटिव डिज़ायर्स रखनी चाहिए। पॉजिटिव डिज़ायर्स रखेंगे तो नेगेटिव डिज़ायर्स चली जाती हैं, है ना? वी कीप पॉजिटिव डिज़ायर्स देन नेगेटिव डिज़ायर्स विल गो अवे, है नहीं? नहीं तो क्या इच्छा रहेंगी हृदय में? कौन सी इच्छाएं बनी रहेंगी? भौतिक इच्छाएं बनी रहेंगी। तो आध्यात्मिक इच्छाएं रखनी चाहिए, है नहीं? है एक बहुत सारे ऐसे भजन हैं जो पॉजिटिविटी को हमें हेल्प करते हैं, जैसे मम मन मंदिरे रह निशिदिना कृष्ण मुरारे, दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिविटी। तो लेट्स हैव पॉजिटिविटी। नेगेटिविटी बहुत हो गई पॉजिटिव करते हैं। हाँ, कुछ कह रहे हैं? कोई यहाँ पे प्रकट हो गए हैं? अच्छा, ये होगा। कृपया शांति बनाए रखें। और कह रहे हैं कि कांदी या वेड़ावो देह सुख छाड़ी नाना लता तरु लते, कब मैं निज देह सुख त्याग कर विभिन्न वृक्ष लताओं के तल में रोते हुए भ्रमण करूँगा। तो ये ऐसी आध्यात्मिक इच्छाएं हमें रखनी चाहिए, ठीक है? कह रहे हैं कवे शौपच गृहते मांगिया खाई वो विवो सरस्वती जल, कब मैं चांडाल के घर से भिक्षा में प्राप्त भोजन कर तथा सरस्वती नदी के जल से अपनी प्यास को बुझाऊंगा करके गंगा जी के तट पर स्थित, है ना, पुलिने गड़ा गड़ी देवो करी कृष्ण कोलाहल, है ना, गंगा जी के तट पर स्थित वनों में धरती पर कृष्ण की महिमा का गान करता हुआ गड़ा गड़ी। गड़ा गड़ी का मतलब क्या है? कोई बता सकते हैं व्हाट इज गड़ा गड़ी? कोई करके दिखाइए गड़ा गड़ी। नहीं पता गड़ा गड़ी क्या होती है? कोई नहीं जानते गड़ा गड़ी क्या होती है? लोटपोट। लोटपोट जानते क्या होता है? जमीन पे लोटना पोटना। किसी ने करा है जमीन पे लोटना पोटना? किसने करा है? कहाँ पे करा है? बचपन में करा है। कुछ इच्छा पूरी नहीं होती थी, लोटपोट कर देते है नहीं? कोई गए हैं वहाँ पे? हम एक बार वहाँ गए थे, कोई ब्रज में कोई जगह थी वहाँ पे, रमन रीति में लोग लोटपोट कराते हैं। और हाँ, हम एक बार वहाँ पे गए थे, कोई मायापुर में ही नवद्वीप मंडल परिक्रमा में ही कहीं पे गड़ा गड़ी कराया था हमसे कहते हैं यहाँ पे महाप्रभु आए थे तो गड़ा गड़ी कर लो यहाँ पे तो सब एक दूसरे को मिट्टी डाल रहे थे, सब में गड़ा गड़ी कर रहे थे। तो कब ये इच्छा आएगी? हाँ, कह रहे हैं धामवासी जने प्रणत करिया मांगी वो कृपारलेश, कब मैं धामवासियों को अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करूँगा और उनसे कृपा की याचना करूँगा, है ना। वैष्णव चरण रेणु गाये माखी धरी अवधूत वेश, यहाँ तक आ गए। हाँ, मैं अब दूत वेश धारण करके वैष्णवों की चरण रज अपने देह पर धारण करूँगा। और कह रहे हैं कि नेक्स्ट वर्स, गौड़ ब्रज जने भेद न देखी वो होई वो ब्रजवासी, जब मैं गौड़ वन नवद्वीप और वृंदावन को परस्पर अभिन्न मानूंगा तब वास्तव में मैं ब्रजवासी कहलाऊंगा। उस समय धाम का वास्तविक स्वरूप धामेर स्वरूप स्फुरी विनयने, है ना। और कब मेरे सामने नयनों के समझ प्रकट होगा और कब हमें श्रीमती राधा रानी के दास बनने का सुअवसर प्राप्त होगा। तो आप देखो कितनी उन्नत प्रार्थना है ये, है नहीं है? बहुत उन्नत प्रार्थना है। और कई लोगों को लगता है कि इससे ज़्यादा रसिक प्रार्थना क्या हो सकती है? कई लोग को लगता है कि यहाँ पे केवल बॉडी माइंड की बात नहीं थी, यहाँ पे हमारे आचार्यों ने ही ये प्रार्थनाएं लिखी हैं, है ना। तो ये होई वो राधा दासी, हाँ? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट ये भजन है। ऐसे भजनों को हमें सिंग करना चाहिए ताकि हमारी जो अंदर आध्यात्मिक इच्छा है वो प्रबल रहे और भौतिक इच्छा कह रहे दबी रहे, नहीं तो भौतिक इच्छाएं जो हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगी, ठीक है। तो आज हम एक कुछ नया सा टॉपिक शुरू करेंगे। ये बेसिकली जनरली इट्स फॉर लाइक, ये जनरली हमने पिछली बार जब ट्रेनिंग थी तो उसमें मैंने कुछ
डिवोटीज़ को ये सेक्शन स्टडी करा था। तो ये जनरली वैसे तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है, इट्स नॉट ओनली फॉर न्यू ज्वाइनी ब्रह्मचारीज, इट्स फॉर एवरीवन। सबके अंदर ऐसे गुण होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम जो सेक्शन डिस्कस करेंगे वो सेक्शन नंबर, इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं अलग अलग। तो इसमें सबसे पहला है कि लाइक एग्जाम्पलरी बिहेवियर ऑफ डिवोटी, है ना। तो ये भी है एक सेक्शन। लेकिन जो आज हम सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ वो एवरग्रीन सेक्शन, है ना, वो है ये द मॉर्निंग प्रोग्राम लाइफ लाइन ऑफ अ साधका। यहाँ पे ब्रह्मचारी हटा देते हैं तो सब साधक हैं, हो सकता है सब ब्रह्मचारी ना हो, लेकिन एवरी वन इज़ अ साधका। थोड़ा सा माइक का साउंड बढ़ा दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, है ना। तो यहाँ पे इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये स्क्रीन भी शेयर कर देते हैं। इसको हटाना हो तो कैसे हटाएंगे, क्रॉस कर दो। हाँ, वो चलता रहेगा यार, ठीक है। तो क्वेश्चन, सबसे क्वेश्चन है, इतना मॉर्निंग प्रोग्राम पे एम्फेसाइज क्यों किया जाता है, आपको क्या लगता है? अच्छा, पहला क्वेश्चन, मॉर्निंग प्रोग्राम इम्पोर्टेंट है या नहीं है? आप में से कितनों को लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कितनों को लगता है कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है इसकी, नो इम्पोर्टेंस? हाँ, नो इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग प्रोग्राम। हाँ, बढ़ाओ बढ़ाओ। हाँ ठीक है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कम कम कम। कितने को लगता है कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, ऐसे ही है? हाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मान लिया, सबने बोला इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या इतना एम्फेसाइज क्यों किया जाता है, इतना वाई इट इज़ सो मच एम्फेसाइज कि मॉर्निंग प्रोग्राम करना चाहिए? पीछे ही पड़ जाते हैं, इतना फॉलोअप लेते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम करना चाहिए, मॉर्निंग प्रोग्राम करना चाहिए, है नहीं है? महामंत्र लिखाए जाते हैं हाँ, क्या लगता है आपको, इतना इतना क्या इम्पोर्टेंस है इसकी? आप सबने बोला ना इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट, क्या लगता है आपको? हाँ, हाथ खड़े करके बताइए, हाँ बताओ। मॉर्निंग आवर्स आर मोस्ट कंड्यूसिव फॉर भक्ति, हाँ, ओके। और मोड ऑफ गुडनेस की प्रधानता रहती है। वही सुबह भक्ति करेंगे, अगर सुबह में मौन प्रोग्राम कर लेंगे तो डिसिप्लिन बना रहेगा पूरे इसमें दिन में भक्ति जीवन को लेके। नहीं तो अगर ऐसे नहीं करेंगे तो दिन भर हम माला को लेकर सोचते रहेंगे कि अरे हमारा जी बढ़ा है, बहुत परेशान हो जाएंगे। हाँ, पूरे दिन डिसिप्लिन रहते हैं। और सुबह की भक्ति स्ट्रांग होगी तो सुबह अच्छे से करेंगे तो पूरे दिन माया के अटैक से बचे रहेंगे। और हाँ, सुबह एनवायरनमेंट अनुकूल होता है, ध्यान लगा पाते हैं, है नहीं? 8 बजे के बाद ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है। कितने ही माला पे ध्यान लगाने की कोशिश करो, हो नहीं पाता है, वो क्वालिटी नहीं आती है। और मेडिसिन सुबह ही ले लेनी चाहिए ये वाली मेडिसिन सुबह लेनी चाहिए खाली पेट खाली पेट ली जाती है वाली दवाई, और 16 इंजेक्शन लगते और बस, जो करते हो वही बता पा रहे हैं जिन्होंने अनुभव ही नहीं करा वो कैसे बता पाएंगे? तो करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है नहीं? विदाउट फॉलोइंग स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स एंथुजियाज्म dwindles। हमारा जो उत्साह है ना, भक्ति का जो उत्साह है, भक्ति करने का जो उत्साह है, वो कहाँ से बना रहता है? वो यहीं से आता है, यहीं से मिलता है ना। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं
यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी के बारे में, लेकिन हिज डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद स्ट्रेस दैट ऑल हिज फॉलोअर्स, कितने लोग अपने आप को प्रभुपाद जी का फॉलोअर मानते हैं, हाँ, मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स एज एन एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट बिकॉज शिला प्रभुपाद वांटेड टू ट्रेन फर्स्ट क्लास मैन, हाँ, डिवोटीज ऑफ ब्राह्मणिकल कल्चर करेक्टर। तो प्रभुपाद जी एक ब्राह्मणिकल कल्चर पे बहुत एम्फेसाइज करते हैं, है ना, तो उसको डेवलप करना चाहते थे, है ना। सच लीडर्स कुड इन टर्न गाइड एंड अपलिफ्ट द लोअर डिविजन्स ऑफ सोसाइटी विदाउट फॉलोइंग द स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स अ डिवोटीज एंथुजियाज्म dwindles एंड डिग्रेडेशन फॉलोज। कल वाला लेक्चर किसी ने सुना था, भागवतम का लेक्चर? कितने लोगों ने सुना था कल का भागवतम का लेक्चर? हाँ, सुना था। क्या वहाँ से टीचिंग ली आपने? हाँ, उसमें बता रहे थे कि प्रभुपाद जी की सबसे सारी इंस्ट्रक्शंस में प्रभुपाद जी की सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है कम से कम 16 माला का ध्यान पूर्वक जप माला पे। किस पे? जप माला पे, बीट्स पे करना है ना, काउंटर पे नहीं करना है, मोबाइल पे टिप टिप नहीं करना है ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा कर सकते हैं अगर करना हो, कहीं घूमने फिरने गए हो तो, है नहीं, लेकिन किस पे करना है? जप माला पे। और उसको बता रहे थे फाउंडेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस, दैट इज़ द फाउंडेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस। ये जो भक्ति की जो प्रक्रिया है ना, स्पेशली जो प्रोसेस ऑफ श्रवण कीर्तन, है ना, हियरिंग चैंटिंग, इज़ द फाउंडेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस। अब मान लो फाउंडेशन ही नहीं है ना, मान लो फाउंडेशन ही नहीं है, फाउंडेशन या बहुत ढीली ढाली फाउंडेशन है, तो वहाँ पे आप कोई बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा? वो गिर जाएगी, टिक नहीं पाएगी। तो जो हमारा जो डेली का रूटीन साधना है वो हमारी भक्ति की क्या है? फाउंडेशन है। और वो जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, वो जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी उतना ही अच्छे से हम क्या कर पाएंगे? भक्ति में ग्रो कर पाएंगे, ग्रो करेंगे, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर कह रहे हैं रेगुलेशन एंड डिसिप्लिन कृष्णा इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में रेगुलेशंस और डिसिप्लिन रखेंगे, जैसे ये भी बता रहे थे कि डिसिप्लिन रहते हैं पूरे दिन, तो उससे क्या होगा? वी विल बी फोकस्ड। हम क्या रहेंगे? पूरे दिन भर हम क्या रहेंगे? फोकस्ड रहेंगे सारी चीज़ों पे, अपने सारे कार्यों में हम फोकस्ड रहेंगे और हर एक एक्टिविटी में विल बी फोकस्ड। हाँ, फोकस लूज़ नहीं होगा। सेंस कंट्रोल में रहेंगे, सेंसेस जो हैं वो कंट्रोल में रहेंगी। और स्पिरिचुअल ब्लिस रिजल्टिंग फ्रॉम द प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट, हृदय की शुद्धि होगी, उससे क्या होगा? विल फील द स्पिरिचुअल ब्लिस, है ना। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जब हम दवाई को डालेंगे तभी तो शुद्धि होगा, दवाई नहीं डालेंगे तो अशुद्धि बना रहेगा। प्योर डिवोशनल सर्विस इन इट्स प्रोग्रेसिव स्टेज इज लाइक अ राइपनिंग मैंगो, इनिशियली वी आर लाइक अ रॉ मैंगो। तो श्रद्धा से लेके जो प्रेम तक का स्टेज होता है एक्चुअली में, उसको एक रॉ मैंगो और राइप मैंगो से कंपेयर कर सकते हैं। तो कोई पेड़ पे फ्रूट होता है, जैसे आम का भी सीज़न आने वाला है, आ ही गया है, तो उस पर कच्चा आम लगा होगा, तो वो आम जो है अगर वो लगा रहे, वो आम जो है अगर लगा रहे पेड़ पे और उसे कॉन्स्टेंटली क्या मिलता रहे? नरिशमेंट मिलता रहे उस आम को, है ना, उसे पानी देते रहो, सब चीज़ देते रहो, तो आम और उससे अटैच रहे पेड़ से, वो धीरे धीरे आम कैसा हो जाएगा? पक जाएगा, है ना, कच्चा आम और पका हुआ। तो जो कोमल श्रद्धा है और जो अटूट श्रद्धा है उसमें यही अंतर है, कच्चे आम और पके आम की तरह तो उससे ऐसे देख सकते हैं। तो अगर हम डिवोशनल सर्विस के इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो हमारी जो श्रद्धा है वो भी कैसी होती जाती है? स्ट्रांग होती जाती है, स्ट्रांग होती जाती है। यानी रिपीटेडली श्रीला प्रभुपाद गेव हिज स्टूडेंट्स दिस ओवरऑल डायरेक्शन। क्या क्या डायरेक्शन है? ये बड़ी महत्वपूर्ण है। लेट्स सी द डायरेक्शन।
क्या क्या डायरेक्शन है, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, है ना? लिव विद द, जोर से बोलो, लिव विद द, अभी भी आवाज़ नहीं है, लिव विद द, हाँ, भक्तों के संग में रहना है नहीं है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो भक्तों के संग में आके क्या करना है, कल लेक्चर में बताए थे, भक्तों के संग में आके क्या करेंगे, सोएंगे हैं, सिनेमा देखेंगे, न्यूज़ की चर्चा करेंगे, हैं, क्या करेंगे भक्तों के संग में आके, हैं, श्रवण कीर्तन करेंगे, परस्परानुकथनम करेंगे, परस्परानुकथनम पावनम भगवद यशा मिथो रतिर मिथो तुष्टिर निवृत्ति मिथ आत्मना, है ना? तो भक्तों के संग में आपस में क्या करेंगे, परस्परानुकथनम करना है। गीता में भी भगवान एक श्लोक बोलते हैं, कोई बता सकते हैं कौन सा श्लोक बोलते हैं इसके बारे में? भक्ति शास्त्री इस बैठे हैं, बताइए कौन सा श्लोक बोलते हैं भक्तों के संग में आगे क्या करना चाहिए? मद चित्ता मदगत प्राणा बोधयंतः परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च, हाँ, तो ये करना है, ठीक है? तो हमेशा तुष्ट रहेंगे और खुश रहेंगे। रमंती का मतलब क्या होता है? ऑलवेज वी विल प्लीज्ड, हमेशा खुश रहेंगे। तो पहला है लिव विद डिवोटीज, तो भक्तों के संग में रहना चाहिए। तो लिव विद डिवोटीज, नॉट लिव विद नॉन डिवोटीज तो अभक्तों के संग में नहीं रहना है ना, उनसे, उनको बचना है, उनसे बचना है। राइज अर्ली, जल्दी उठिए। राइज अर्ली का मतलब क्या है, कितने बजे उठना है? अब पुराने हो गए और बच्चे नहीं रहे, है नहीं है? जब देश में कोई नया नया शिफ्ट होता है तो उसको रिलैक्सेशन दे देते हैं, 5 बजे का दे देते हैं लेकिन सुबह कितने बजे उठ जाना चाहिए? हैं? 3:30 ज़्यादा जल्दी हो गया 4 बजे तक उठ जाना चाहिए कम से, ये लास्ट है 4 बजे वाला जो है, डेट इज़ लास्ट, है नहीं है? अभी इसमें आएगा 4 बजे के बाद कोई सो रहा होगा तो उसको कुछ भी बोला जाएगा अभी तो कम, तो लेटेस्ट कितने बजे उठ जाना चाहिए? हाँ, जो सबसे आखिरी समय है वो 4 बजे तक उठ जाना चाहिए, ठीक है? तो ये पालन करने का प्रयास करना है। और क्या करना है? चैंट 16 राउंड्स ऑन, चैंट 16 राउंड्स ऑफ महामंत्र। ऐसा नहीं कोई और मंत्र ले लिया, ओम ओम है नहीं है? वैसे ओम और हरे कृष्णा में कोई अंतर नहीं है, हम तो थोड़े दिन पहले डिस्कस भी करा था। लेकिन हमें क्या करना है? चैंट 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये करना है, चैंट 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र ऑन बीट्स पे करना है, बाद में काउंटर पे कर लेना, लेकिन 16 राउंड्स बीट्स पे होने चाहिए, क्वालिटी राउंड्स, है ना? अटेंड श्रीमद् भागवतम क्लास, श्रीमद् भागवतम क्लास को अटेंड करना चाहिए, है नहीं है? तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब कहोगे हम कैसे अटेंड करें भागवतम क्लास, है? ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं आ सकते तो ऑनलाइन और वैसे बेस्ट है ऑफलाइन आना चाहिए, है नहीं है? नहीं तो क्या करना चाहिए, डेली हफ्ते में 1 दिन ट्राई करना चाहिए भागवतम क्लास अटेंड करने का, है ना? और नहीं तो आपके बेस में भी क्लास होती है तो आप उसको अटेंड ज़रूर करो, है नहीं? कहीं ना कहीं से डेली हमें भागवतम क्लास को करना चाहिए। सुबह कुछ नहीं होता तो सुबह उठ के हमें प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनना चाहिए, है नहीं है? या फिर गुरु का लेक्चर सुनना चाहिए, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है नहीं? तो अटेंडिंग श्रीमद् भागवतम क्लास, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत, हाँ, तो उसमें प्रभुपाद जी नित्यम भागवत सेवया को बोलते हैं बाय रेगुलर अटेंडेंस इन श्रीमद् भागवतम क्लास, ऐसे बोलते हैं, वो है नित्यम भागवत सेवया। रीड हिज बुक्स, प्रभुपाद जी की पुस्तकों का क्या करना? डेली अध्ययन करना, है नहीं? रीड हिज बुक्स। And after attending a full morning spiritual program, everyone should work all day in some honest service for Krishna. ठीक है? और जब ये मॉर्निंग प्रोग्राम हो जाए उसके बाद क्या करना चाहिए? सो जाना चाहिए नहीं, उसके बाद क्या बताया? एवरीवन। अब आप कहोगे इसमें प्रसाद तो लिखा ही नहीं है, पूरी प्रसाद तो पाया
प्रसाद नेचुरल है, ऑब्वियसली पाई लोगे उसके लिए इनविटेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो आफ्टर अटेंडिंग फुल मॉर्निंग प्रोग्राम एवरीवन शुड वर्क ऑल डे, पूरे दिन काम करना चाहिए। किसके लिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए, यानी ऑनेस्ट सर्विस। ये बड़ा महत्वपूर्ण है लाइन, ऑनेस्ट सर्विस, ईमानदारी से, है नहीं है? तो भक्तों के अंदर अच्छे गुण होते हैं, तो इसमें ऑनेस्टी भी एक अच्छा गुण है, तो वो उसको डेवलप करना चाहिए अंडर द ऑर्डर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। तो जो जिसका जो सेवा हो सकता है, लाइक इफ समवन इज हैविंग, लाइक कोई पूरी तरह मंदिर में तो उसके लिए वो सेवा हो गया, कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसके लिए वो सेवा हो गया, कोई जॉब कर रहा है उसके लिए वो सेवा हो गया। तो उसको सेवा की दृष्टि से करना। अगर आप अपनी कोई ड्यूटी भी कर रहे हो, इफ़ इट इज़ नॉट कृष्णा कॉन्शियस ड्यूटी, देन डू इट एज अ, उसे सेवा के तरीके से करना चाहिए। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी का एग्जाम्पल आता है, वो अपनी ड्यूटीज़ को बड़े अच्छे तरीके से करते थे, है नहीं है? कोर्ट जाते थे तो एकदम रेगुलरली, वो उनका शेड्यूल भी आपने देखा होगा, बहुत अच्छे से ऑनेस्ट तरीके से हमें अपने कार्य को करना चाहिए। एंड द बेसिक रिस्ट्रिक्शंस ऑफ अवॉइडिंग 4 पिलर्स ऑफ सिंफुल लाइफ, दैट इज illicit sex, meat eating, gambling and intoxication. These things a devotee must avoid without fail, or there is no question of spiritual life. ठीक है? These things, ये जो 4 चीज़ें हैं, इसको अवॉइड करना ही करना है, नहीं तो देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। These are the simplest austerities of Krishna conscious life, and they are never to be abandoned, even at the higher stages, even at the, हाँ, कोई किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि अब तो मैं भक्ति में इतना बुजुर्ग हो गया हूँ है नहीं, अब मैं इसको छोड़ सकता हूँ। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें प्री मैच्योर डिवोटी नहीं बनना है नहीं, कि अब तो हम, है ना, प्रगति कर गए हैं, अब तो हमने सब कुछ पढ़ लिया है, लिख लिया है, क्या ज़रूरत है, ये तो नए लोगों के लिए होता है। तो नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। शुड ऑलवेज पूरा एंथुजियाज़म बना के रखना है नहीं, पूरा एंथुजियाज़म बना के रखना। Exalted Vaishnavas like Haridas Thakur, 6 Goswamis, Chaitanya Mahaprabhu himself, never give up the basic spiritual practices. तो ये जो बेसिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, इसको कभी भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए, बेसिक्स पे हमेशा बना के रखना चाहिए। लगेगा ये क्या बेसिक क्लास चल रही है, पहले भी तो बहुत सुना है हमने। तो इम्पोर्टेंस को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है, हम समय के साथ क्या पड़ जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, और अपनी इन्हीं बेसिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को हमारे अंदर ढीलापन आ जाता है। आ जाते नहीं आ जाता है? क्या कहते हो, किस किस को लगता है ये ढीलापन आ जाता है हमारे अंदर? सब चीज़ों को लेके, हियरिंग को लेके, चैंटिंग को लेके, हम इसको बहुत लाइटली लेने लगते हैं, बहुत फैमिलियर हो जाते हैं। अरे यार माला ही तो है, कैसे भी कर लो, लेट के कर लो, फ़ोन चला के कर लो, कैसे भी कर लो, घूम के कर लो, साइट सीइंग करते हुए देख कर लो, कैसे भी कर लो। तो क्या होगा, हम करते जाएंगे, लेकिन हमारे को ना तो जीवन में कोई, आध्यात्मिक जीवन में कोई टेस्ट आएगा। कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है भक्ति में। तो कहाँ से आएगा? जब सही जगह दवाई नहीं दोगे तो बीमारी दूर ही नहीं होगी, तो टेस्ट कैसे आएगा? ये सुनो, तो उसको बड़ा ध्यान से करना चाहिए, यानी बड़ा ध्यान से, ध्यानपूर्वक हमें इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को करना चाहिए। बेसिक समझ के इनको हमें छोड़ नहीं देना चाहिए, है नहीं है? तो हमने जो पीछे भी भजन गाया था, उस स्टेज पे पहुंचना ही पहुंचना है। किस किस को पहुंचना है? बोले कवे गौरव बने सूर धुनी तटे, हा राधे हा कृष्णा बोले। कितने लोग चाहते हैं उस स्टेज पे जाना? गौर वन में, गौर नवद्वीप के वनों में, सुर धनी तटे गंगा जी के तट पे राधा कृष्ण का नाम कौन कौन लेना चाहते हैं? सब लोग लेना चाहते हैं ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा, यस और नो? गोल दिखा दिया आपको। पहले हमने प्रयोजन डिस्कस कर ली, क्लास से पहले ही हमने प्रयोजन डिस्कस कर ली। अब ना हो, संबंध तो आपको पता ही है। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? विधेय डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? प्रयोजन आपको बता दिया था, यही प्रयोजन है। देखो, ये कवे गौरव बने, है ना, धामेर स्वरूप स्फुरी वे नयने, होई वो राधार दासी। तो ये इतनी बड़ी अभिलाषा वो ऐसे ही मिल जाएगी, सोते सोते मिल जाएगी, हैं?
क्या कहते हो? सोते सोते मिल जाएगी, खोते खोते मिल जाएगी। ना सोना है ना खोना है, भौतिक जगत में नहीं खोना है। डोंट बिकम लॉस्ट इन मटेरियल वर्ल्ड। तो बड़े बड़े हमारे जो आचार्य हैं वो भी इसको फॉलो करते थे। वो भी संख्या पूर्वक नाम गान नत भी काला वसानिक, तो कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृताम्भो निधि, वो भी लगे हुए थे इसमें। ठीक है ना? तो डोंट गिव अप, नेवर गिव अप दीज बेसिक प्रिंसिपल्स, इनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, है नहीं है? तो प्रभुपाद जी, अब नेक्स्ट वी विल सी द मॉर्निंग प्रोग्राम स्पेशली। इट बिगिंस विद राइजिंग अर्ली फॉर मंगल आरती। ऐसा नहीं कि कभी भी शुरू हो जाता है, जब हम उठेंगे तभी, जब जागो तब सवेरा, वाली फिलॉसफी नहीं है यहाँ पे। 8 बजे उठे तो 8 बजे शुरू कर देते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम, 10 बजे उठे 10 बजे शुरू कर देते हैं, नहीं। इट बिगिंस विद राइजिंग अर्ली फॉर मंगल आरती। यू हैव टू, पापा जी क्या लिख रहे हैं? यू हैव टू, करना ही है। इट मे सीम डिफ़िकल्ट एट फर्स्ट, शुरू में हो सकता है ये मुश्किल लगे, बिकॉज मंगल आरती अकर्स वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, वन में प्रेफर टू स्लीप, सोना सबको अच्छा लगता है नहीं है? और उस टाइम पे सबसे ज़्यादा नींद आती है। होता है नहीं होता है? मेरे साथ भी कई बार हो जाता है। आज मैं 3:15 पे उठ गया था, तो मैं सोचा भाई बाथरूम भी खाली नहीं है, हमारे रूम में पुजारी जी रहते तो बाथरूम भी खाली नहीं है, तो आई थॉट कि मैं थोड़ा सा नैप ले लेता हूँ थोड़ा सा। तो सोता रह गया मैं। अलार्म भी मैंने बंद कर दी, मैंने कहा उठ ही जाऊँगा, 3 अलार्म लगा के सोता हूँ मैं, 3:30 का, 3:45 का, 4 का कहीं ना कहीं तो अटक ही जाऊँगा तो, तो मैंने तीनों अलार्म बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बंद कर दिए और मैं सोता रह गया। फिर उसके बाद 3:50 पे पुजारी जी आए, बोले प्रभु जी उठ जाइए मैंने कहा ठीक है प्रभु जी उठो, लाइट जला दें, मैंने कहा लाइट मत जलाओ फिर मैं उठ गया था। तो कहने का मतलब ये है कि कई उस टाइम पे बहुत नींद आती है, वो सुबह आप अगर सोते रह गए तो रह जाओगे, अब 1-1 मिनट करते रहो, बस 1 मिनट में उठ रहा हूँ। किस किस के साथ ये होता है ऐसा बताइए? सबके साथ है ये, मतलब यूनिवर्सल है ये। ऐसे करते हैं ना, 5 मिनट और, 5 मिनट और, बैट से इतनी अटैचमेंट हो जाती है, पता नहीं कौन सा फेविकोल का मजबूत जोड़ लग जाता है कि बैट छोड़ने को ही मन नहीं करता है नहीं है? हम द्वारका बेस में रहते थे, मैं द्वारका बेस में रहता था, तो वहाँ पे जो कुक थे उनका उठाने का बड़ा अच्छा तरीका था। वो क्या करते थे, गर्मियों में, गर्मियों की बात है, वो पंखा बंद कर देते थे, मच्छरदानी खोल देते थे और लाइट जला देते थे। इतने मोटे मोटे मच्छर थे, उठना ही पड़ेगा ये सुनो, तो ये टेक्निक अपना सकते हैं तो इट मे सीम डिफ़िकल्ट एट फर्स्ट, लेकिन बिकॉज मंगल आरती अकर्स वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, वन मे प्रेफर टू स्लीप, बट दिस इज़ वन ऑफ द सिंपल ऑस्टेरिटीज़ वी मस्ट परफॉर्म इन दिस एज। तो हमें कोई ध्रुव महाराज की तरह नहीं बोला जा रहा है जंगल में जाने को, वहाँ पे जाके एक पैर पे खड़े होके वृक्षासन में खड़े होके तपस्या करने को, पत्ते खाने को भी नहीं बोला जा रहा है, हवा खाने को भी नहीं बोला जा रहा है। हवा बस एक ही दिन खाते हैं हम, कौन से दिन खाते हैं? निर्जल एकादशी पे है ना? तो क्या कहते हैं, ये बहुत ही बेसिक सी तपस्या है, इसको हम सबको करना चाहिए। वैन मोस्ट ऑस्टेरिटीज परफॉर्म इन प्रीवियस एजेस आर नो लॉन्गर पॉसिबल, Lord Chaitanya Mahaprabhu has given lenient direction for spiritual life in this age, but candidates for Krishna consciousness must be determined to follow whatever he and his representative have asked to do so. Compared to the austerities of previous yogis and devotees, our austerities are insignificant. है नहीं? आपको ये नहीं बोला जा रहा कि विश्वामित्र मुनि की तरह आपको 60,000 सालों तक तपस्या करनी है, पॉसिबल भी नहीं है। हाँ, या ध्रुव महाराज की तरह आपको करना है, नहीं, वो कर भी नहीं सकते हम। इसलिए हमारे लिए जो सिंपल ऑस्टेरिटीज़ दी गई हैं उनको करना है नहीं है? यज्ञ दान तपश्चैव न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। तो ये 3 कार्य हमें कभी नहीं छोड़ने चाहिए, यज्ञ, दान और तपस्या। मतलब अभी हम तपस्या पर चर्चा कर रहे हैं,
कभी दान पे भी चर्चा करेंगे। कंपेयर टू ऑस्टेरिटीज, हाँ यस, बट इफ वी नेग्लेक्ट आवर सिंपल रिक्वायर्ड ड्यूटीज देन वी कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो हम इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अगर हम ये छोटी सी ऑस्टेरिटी को भी नहीं कर रहे तो फिर हम क्या कर पाएंगे, कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट, सही बात है नहीं है, कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वही वो राधा दासी कैसे हैं, कवे गौर बने कैसे होगा, फिर कवे हवे बोलो सही दिन हमारे कैसे होगा, नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन कृष्णा बुक शिला प्रभुपाद डिस्क्राइब्स हाउ द यंग स्टूडेंट्स इन गुरुकुल प्रैक्टिस द ऑस्टेरिटी ऑफ राइजिंग अर्ली एट द बिडिंग ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। When a bell is sounded in the temple, they immediately rise, and after finishing their morning duties, they sit down to study Vedas, chant Vedic hymns. Early rising and obedience to the Guru are basic regulative duty. This is the described in nectar of devotion. One has to follow different regulative principles on the order of spiritual master on the strength of authoritative scriptures, and there can be no question of refusal. हाँ? अब जैसे किसी की मान लो आरती की सेवा है, मान लो आपकी सुबह उठाने की सेवा होती है ना, भगवान को उठाने की, उठना ही पड़ेगा, कोई यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है उठूँ या ना उठूँ। किसी की पुजारी की सेवा होती है, आपके फादर आते हैं तो कितने बजे उठते हैं, वैसे तो जल्दी उठ जाते होंगे डेली, लेकिन जब सेवा होती है तो वो एक्स्ट्रा कॉशियस रहते होंगे कि भगवान की सेवा मिस ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन इंगेज इन डिवोशनल सर्विस मे बी ऑर्डर टू राइज अर्ली इन द मॉर्निंग एंड ऑफर आरती which is a form of deity worship. In the beginning, by the order of spiritual master, one rises early in the morning, offers arti, but then he develops real attachment. लेट्स सी, प्रभुपाद जी का एक लेटर देखते हैं जो कि प्रभुपाद जी मधु मुनंद दास जी को लिख रहे हैं। लेट्स सी, कह रहे हैं एवरी वन इज डन, एवरीथिंग इज डन इन कन्फर्मिटी टू अ रेगुलर स्टैंडर्ड। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द टेम्पल मेंबर्स विदाउट एक्सेप्शन, अब यहाँ पे टेम्पल मेंबर्स अपने आप को भी टेम्पल मेंबर ही समझिए ऐसा मैं समझिए कि हम टेम्पल मेंबर नहीं, विदाउट एक्सेप्शन मस्ट राइज बाई, यहाँ पे 4 AM लिखा है, ठीक है, तो ये हमारा समय होना चाहिए। अटेंड मंगल आरती, एवरी वन लिविंग इन द टेम्पल मस्ट एग्री टू द स्टैंडर्ड बाई प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिलोसफी ऑफ तपस्या। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट आवर गेस्ट टू फॉलो आवर प्रिंसिपल, बट हुएवर लिव्स इन टेम्पल मस्ट फॉलो। तो गेस्ट नहीं बनना है आपको है ना। देन चैंटिंग 16 राउंड्स। व्हेन हरिदास ठाकुर, तो व्हेन हरिदास ठाकुर वॉज ओल्ड and was no longer able to chant his daily quota of 300,000 names, तो ये बड़ा स्पेशल पास टाइम आता है, आप सबने सुना भी होगा, जब हरिदास ठाकुर जी जब जो थे वो बीमार हो गए थे, बहुत ही अपना लगभग अंत्य लीला में थे तो हरिदास ठाकुर जी को महाप्रभु ने बोला कि अब आप क्या कहते हैं, आपने बहुत नाम ले लिया, अब आप उसको छोड़ सकते हो, है ना। चैतन्य महाप्रभु केम टू विजिट एंड आस्क्ड, कैन यू असर्टेन व्हाट योर डिजीज इज। तो हरिदास ठाकुर जी क्या कहते हैं, माई डिजीज इज दैट आई कैन नॉट कंप्लीट माई राउंड्स, दिस इज रियल डिजीज। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वन कैन नॉट कंप्लीट द फिक्स्ड नंबर ऑफ राउंड्स ही इज असाइंड, ही शुड बी कंसिडर्ड इन अ डिजीज कंडीशन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। कोई अपने प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ राउंड्स को कंप्लीट नहीं कर सकता तो क्या है, वो एक बीमारी की अवस्था में। इन आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट वी हैव फिक्स्ड 16 राउंड्स एज मिनिमम, सो दैट ऑल द वेस्टर्नर्स विल नॉट फील बर्डन। वेस्टर्नर्स के लिए बोल रहे हैं, इंडियंस के लिए तो ज़्यादा है तो कम से कम 16 माला है, नहीं है, जीप जागो यस आप में से कोई पढ़ेंगे, तेज आवाज में पढ़िए। Chanting 16 rounds is the most basic and important of all instructions of the spiritual master. To neglect this order is like committing spiritual suicide. At the time of initiation, a devotee promises to chant 16 rounds daily and to follow the regulations.
In reciprocation, Lord Krishna, acting through the spiritual master, relieves the new devotee of all his karmic reactions. The obligation for the disciple to keep his promises is a grave one, and often Srila Prabhupada would remind his temple managers of this, especially when Prabhupada was granting initiation. So chanting 16 rounds is the most basic and important of all instructions of a spiritual master. And to neglect this is committing a spiritual suicide. है ना, स्पिरिचुअल सुसाइड, इट्स अ स्पिरिचुअल सुसाइड. तो इसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, है ना. फिर प्रभुपाद जी का लेटर कौन पढ़ेंगे? नहीं, ऊपर ऑल इनिशिएट. All initiated devotee must chant at least 16 rounds daily without fail. Now that they are initiated, there is no question of not doing their rounds. Even hold a fire and Jagdish Prabhu may chant on their heads. In court, when a person swears to tell the truth, he can be punished by jail, perjury. If he does not take it seriously, then tells a lie. So those who will promise before the duty to follow the rules and regulations of initiated disciples will be punished if they fail to do so. तो ऑल द डिवोटीज, initiated devotees must chant at least 16 rounds daily without fail, because they have taken vow. उन्होंने अब क्या लिया है? vow ले लिया है ना, deities के सामने, गुरु के सामने वचन दिया, तो उसको पालन करना ही करना है. ठीक है, ओके. Sometimes a devotee takes on 16 round quota is earnest, but later rationalizes that he has become too busy in Krishna's service and has no time to chant minimum rounds. He may even imagine that his spiritual master given him permission to do this, and that by so working he is demonstrating advancement as a Krishna conscious preacher. But Srila Prabhupada refuted this bad logic. We have witnessed that some of our contemporaries, who are supposed to be great preachers, have gradually fallen into material conception of life because they failed to chant the holy name of the Lord. इसका मतलब क्या हुआ? कई बार लोग सेवाओं का बहाना बनाते हैं, यहाँ पे सेवा बहुत है, बहुत सेवा है, इतनी सेवा है, इतनी सेवा है, सेवा के चक्कर में हम दब के मर चुके हैं. है नहीं है, तो हम पे समय ही नहीं है. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. इसके लिए सारी सेवाएं बाद में, सबसे पहले वाली सेवा होनी चाहिए. इसीलिए सुबह का जो समय है इसके लिए निर्धारित किया गया. People also speculate as to why 16 rounds have been chosen as minimum. हैं? कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं 16 ही क्यों? 16 ही हो जाए वो भी बहुत बड़ी बात है नहीं है. तो they sometimes remark that the number seems arbitrary and there is no absolute obligation to chant that much. But Srila Prabhupada, as the authorized spiritual master for establishing Krishna consciousness, very deliberately arrived at 16 as the absolute minimum number of round daily for his disciples. ठीक है? Srila Prabhupada's spiritual master asked his disciple to chant 64 rounds. But Srila Prabhupada experienced that that was not possible for the restless Westerners, also Indians. His choice of 16 rounds as rock bottom minimum is not a whimsical thing or a number that can be lowered as one likes. ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी ने 16 कर दिया, कोई और हम 8 कर लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं. Once Srila Prabhupada was informed by the mail that one of his disciple, one of his temple president, was chanting only 14 rounds daily. Srila Prabhupada replied that simply that he should be encouraged to chant his 16 rounds. The injunction of Kirtaniya Sadahari, wrote Srila Prabhupada, one should always be chanting all day. The chanting 16 rounds, the 16 rounds is just a minimum I set for my disciples so that they will at least chant at least that much. तो 16 तो कम से कम बताई गई हैं. वैसे तो महाप्रभु की क्या इंस्ट्रक्शन है? कीर्तनिया सदा हरि. हाँ, कीर्तनिया सदा हरि. लेकिन महाप्रभु की क्या इंस्ट्रक्शन है? कीर्तनिया सदा हरि. प्रभुपाद जी लिख रहे हैं वैसे तो कीर्तनिया सदा हरि होना चाहिए, लेकिन the 16 round is just a minimum I set for my disciples.
When Srila Prabhupada first visited in Japan in 1970, several young people became his admirers and took up the chanting of Hare Krishna. Two of them wrote to Srila Prabhupada and told him that they were experiencing joy while chanting Mahamantra. This news pleased Srila Prabhupada and replied with the ecstatic advice they should chant constantly. प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, पढ़िए. आवाज ना तेज बोलना पड़ेगा आपको. Please therefore continue to chant this mantra as many times as possible throughout the day and night. I do not think there is any inconvenience or loss on your part. If you do so all the time, even when you are walking, you can softly chant Hare Krishna, Hare Krishna. Or even when you are on the bus, going to somewhere, you can also chant. When you are working with your hands, you can also chant. And when you are resting or going to take rest, you can also chant. Even in your toilet room, by taking bath, you can also chant. In this way, there is no limitation or restriction for chanting these holy name of God, Krishna, and his energy, Hara. In doing this business, there is no loss, but there is very great gain, which is transcendental realization. गीता में भगवान की एक इंस्ट्रक्शन आती है, 8वां अध्याय श्लोक संख्या 7 ये, यस. क्या श्लोक है? 8.7. कौन सुनाएंगे? तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पिता मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशय. तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु, भगवान ने बोला है हर समय मेरे को स्मरण करना है, हर समय, एवरी टाइम. ऐसा नहीं बोला सुबह के टाइम पे स्मरण करना है, नहीं, एवरी टाइम, है ना. एवरी टाइम वी शुड रिमेंबर कृष्ण. तो हर समय हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, हर समय मुख पे भगवान का नाम होना चाहिए. कब किस क्षण मृत्यु आ जाए पता नहीं. यस हो, मृत्यु कैन कम एट एनी टाइम. हर क्षण मुख पे क्या होना चाहिए? भगवान का नाम होना चाहिए, है नहीं है. तो हाँ, लाइक अर्जुन का एग्जाम्पल आता है. अर्जुन भी क्या कहते हैं भगवान का. एक बार रानियों ने टेस्ट करना चाहा कि अर्जुन देखते हैं भगवान का नाम ले रहे नहीं ले रहे, तो चुपचाप क्या कहते हैं भगवान के साथ जाती हैं कमरे में अर्जुन के, जहाँ पे रेस्ट कर रहे होते हैं. अर्जुन एट दैट टाइम ही वाज चैंटिंग. ऐसे एक बार प्रभुपाद जी का भी आपने एक पास टाइम सुना होगा कि सचिवानंदन महाराज जो होते हैं वो प्रभुपाद जी के रूम में जाते हैं. वो सोचते हैं कि प्रभुपाद जी सो कैसे सकते हैं. प्रभुपाद जी तो कहते हैं कीर्तनिया सदा हरी. तो जाते हैं प्रभुपाद जी के रूम में, प्रभुपाद वॉज रेस्टिंग एट दैट टाइम. और वो झाँक के देखते हैं रूम में, तो देखते हैं कि प्रभुपाद जी की जो टंग होती है वो क्या होती है? चल रही होती है. तो ऐसे हमें क्या कहते हैं, एवरी टाइम वी शुड चैंट होली नेम, हर समय. आपने एक महाप्रभु का भी पास टाइम सुना होगा, गोपाल गुरु के साथ. किस किसने सुना है ये पास टाइम? गोपाल गुरु के साथ महाप्रभु का पास टाइम. क्या पास टाइम था? महाप्रभु जो होते हैं वो भगवान का नाम ले रहे होते हैं एवरी टाइम ही वाज चैंटिंग. तो महाप्रभु को वॉशरूम जाना होता है, तो महाप्रभु वॉशरूम जाने से पहले अपनी जीभ को ऐसे पकड़ लेते हैं कि जो वॉशरूम है वो तो अपवित्र स्थान है, वहाँ पे भगवान का नाम कैसे ले सकते हैं. तो वहाँ पे गोपाल नाम का एक छोटा सा बच्चा आता है, वो महाप्रभु को बोलता है कि आपने अपनी जीभ क्यों पकड़ ली है, तो मैं वॉशरूम जा रहा हूँ और अपवित्र स्थान में भगवान का नाम थोड़ी ना ले सकते. तो क्या बोलते हैं उनको कि मृत्यु कहीं भी आ सकती है, ऐसा थोड़ी ना वॉशरूम में मृत्यु नहीं आएगी. मृत्यु तो कहीं भी आ सकती है. तो हमेशा हमें एवरीवेयर वी शुड चैंट द नेम्स ऑफ लॉर्ड. तो बाथरूम में भी जाते हैं तो भी वो उनको बोलते हैं कि आज से तुम मेरे क्या हुए? गुरु हुए. तो उनका नाम तब से क्या पड़ जाता है? गोपाल गुरु पड़ जाता है. बाद में वो गोपाल गुरु गोस्वामी बनते हैं. ठीक है. तो एवरीवेयर, है ना, कहीं पे भी हैं हम. जैसे माता यशोदा का भी एग्जाम्पल आता है, वो कृष्ण के लिए मक्खन चर्न कर रही होती है, तभी वो क्या कर रही होती थी? भगवान का गुणगान कर रही होती थी, भगवान की लीलाओं को गा रही होती थी. और ऐसा बताते हैं कि वो उनकी जो चूड़ियाँ थी वो आपस में छन 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 करती थी, तो वो एक कीर्तन बन जाता था, कीर्तन का फॉर्म बन जाता था. तो इसी तरीके से हमें भी हमेशा भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, हर समय भगवान का नाम लेते रहना चाहिए. ये बहुत महत्वपूर्ण. अगर भगवान के संग में रहेंगे हमेशा तो माया से बच के रहेंगे. हमेशा मुख पे हाँ भगवान का नाम होगा ना, तो ये माया का स्मरण नहीं होगा. तो एवरी टाइम वी शुड चैंट द होली नेम. 16 तो करना ही है, वो तो मिनिमम है, उसको माला पे करना है. बाकी टाइम, है ना, नाम नाम कारी बहुधा
निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न काल। अब इसको हम चैंटिंग जो 16 राउंड है उस पर ना ले आए, स्मरणे न काल भाव करते। भगवान ने तो कहा है कि काल का कोई नियम नहीं है, समय स्थान इसका कोई नियम नहीं है। आप लोग क्यों इतना एम्फेसाइज करते हो कि सुबह ही करना है, साफ स्थान पे बैठ के करना है, बेड पे नहीं करना है, लेट के नहीं करना है। तो इसके लिए बोला है कि हर समय भगवान का नाम कहीं पे भी किसी भी स्थान पे ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारी जो साधना है उसको साधना की तरह से करना चाहिए। एक्सक्लूसिव चैंटिंग ऑन वीड्स इज नॉट आवर ओनली ड्यूटी, नॉट ओनली वी आर टू रेस्टलेस, but we have many duties to perform on behalf of Krishna consciousness. But all devotees must chant minimum rounds, no matter what else they have to do. No matter what else they have to do. Amongst all our duties, we must never forget to complete our 16 rounds. Srila Prabhupada wrote to a disciple who had raised some question about mantra. We should not be carried away simply by Krishna duties, which are also regarded as good as chanting, but in all circumstances we should not forget this duty. तो ये वाली ड्यूटी को नहीं भूलना है। बाकी सारी ड्यूटी भी हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी क्या है? चैंटिंग करना। There should be no doubt or speculation in this matter, since Srila Prabhupada has made his instructions sufficiently clear through numerous writings, many of which stress chanting of Hare Krishna as the most important of all duties. चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला में प्रभुपाद जी का लिखते हैं, one may have other duties to perform under the direction of a spiritual master, but he must first abide by the spiritual master's order to chant certain number of rounds. In our Krishna consciousness movement, we have recommended that the neophyte chant at least 16 rounds. This chanting of 16 rounds is absolutely necessary if one wants to remember Krishna and not forget him. Of all the regulative principles, the spiritual master's order to chant at least 16 rounds is most essential. तो सबसे महत्वपूर्ण ये इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? तो क्यों एक एक लेटर पढ़ के सुनाया जा रहा है? तो इससे समझना चाहिए कि कितना एम्फेसाइज किया जा रहा है एक पॉइंट को, है ना। प्रोपोज होता है रिपीटेशन इज नेसेसरी टू ड्राइव अ पॉइंट। तो एक बार बार उसको हिट करना बहुत आवश्यक है, तभी तो हम इसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे। तो महाप्रभु ऐसे भी बोलते थे, हरे नाम एव केवलम कलो नास्ति। एक लाइन में ही तो बोल सकते थे, हरे नाम एव केवलम कलो नास्ति, और कुछ नहीं है कलयुग में। लेकिन 3 बार क्यों बोला हरे नाम? हथौड़ी में एक कील ठोकी है किसी ने? किसने ठोकी है कील? सबने ठोकी होगी। तो एक बार में ऐसे रख के वो कील ठुक जाती है? नहीं, 2-3 बार मारना पड़ता है उसे, तब जाती है अंदर, टेढ़ी भी हो जाती है। जोर से मार दो टेढ़ी हो जाएगी। ये सुनो, तो उसको बार बार नील को करना पड़ता है, ठोकना पड़ता है उसे। तो इसलिए हरेर नाम पहला हथौड़ा, फिर से हरेर नाम दूसरा हथौड़ा, हरेर नाम एव केवलो तीसरा हथौड़ा, अंदर चली तब जाके अंदर घुसेगी भेजे में। तो इसलिए बार बार इसको एम्फेसाइज किया जाता है। नेक्स्ट बता रहे हैं, द वाउ टू चैंट 16 राउंड मस्ट ऑलवेज बी कंप्लीटेड एवरी डे, येट वी मे आस्क व्हाट इफ देयर इज सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, आई समहाउ डोंट फिनिश द 16 राउंड्स इन अ डे। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हो गए, जन्माष्टमी आ गई हैं, फिर क्या करें? इन द नेक्टर ऑफ डिवोशन श्रील प्रभुपाद डील्स विद द अनलाइकली इवेंट। ये डेली नहीं होने वाला इवेंट है, ये अनलाइकली इवेंट है। इफ वन इज नॉट इवन एबल टू चैंट 16 राउंड्स देन ही मस्ट मेक इट अप द नेक्स्ट डे। ये स्पेशल डेज के लिए है, ये डेली के लिए नहीं है, पहले समझना। ये नहीं कि हमारा कल का 14 हो गया, 2 बचा है, आज 18 कर लेंगे, आज 14 हुआ है तो 4 बचा है तो कल कर लेंगे, परसों 20 कर लेंगे। फिर कई बार ऐसे होता है, कई लोग सोचते हैं कि हमारा आज हमने 64 करा है तो पिछले हमने 4 दिन का कोटा कंप्लीट कर दिया।
तो ऐसा कोटा वाला नहीं है, ये बहुत ही रेयर चीज़ है। मान लो कभी बहुत ही ज़्यादा हेल्थ ख़राब है, उठा ही नहीं जा रहा है, लेटे ही मतलब बेहोश हो गए हैं, कुछ मतलब मरने की हालत हो गई है ऐसा समझ सकते हैं। बहुत ही रेयर केस, बहुत ही रेयर। इसको हमें ऐसा नहीं कि यहाँ पे लिखा है कि नेक्स्ट डे कर सकते हैं तो उस ऐसे मत लेना उसे, उसको इस तरीके से लेना कि बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर केस में हम उसको नेक्स्ट डे करना चाहिए, उसको कंप्लीट करना चाहिए, है नहीं है। If one is not even able to chant 16 rounds, then he must make it up the next day. He must be sure to keep his vow. If he does not strictly follow this out, then he is sure to be a negligent. That is offensive in the service of Lord. There is no mention of concocted practice of storing up unfinished rounds until one is 100 rounds in debt. स्टोर करते जा रहे हैं, बैंक खाते में जमा करते हैं, इतना पेंडिंग हो गया है, इतना पेंडिंग हो गया है, इतना पेंडिंग हो गया है। ये निर्जल एकादशी का वेट कर रहे हैं, उस दिन 64 होंगे तो कंप्लीट कर देंगे। या वृंदावन जाने का वेट कर रहे हैं, एक राउंड 1000 राउंड के बराबर होता है हैं। पहले मैं सोचता था, मैंने वृंदावन पहली बार ले गए तो बोले कि आप क्या कहते हैं यहाँ पे एक माला 1000 माला के बराबर थी। मैंने बहुत अच्छा है, तो मैंने 4 माला करी चैंट मैंने 4000 माला कर ली मैंने आज तो कहते हैं उसका फल मिलता है 1000 माला करने के बराबर, ऐसा नहीं कि वो 1000 माला के बराबर हो गया, ये तो समझना चाहिए। वैसे तो राधा दामोदर मंदिर में वो गोवर्धन शिला भी है जो उनको मिली थी, क्या नाम है, सनातन गोस्वामी को। तो कहते हैं वो वहाँ पे 4 परिक्रमा गोवर्धन की परिक्रमा हो जाती है। अरे भाई उनके लिए था वो, हमारे लिए नहीं है। वो बूढ़े हो गए थे इसलिए भगवान ने खुद आके उन्हें दिया था कि अब आप बूढ़े हो गए हो, अब आप इसे रहने दो, मतलब आप इस पे कर लो। लेकिन हम तो जवान है ना, हम तो कर सकते हैं अभी, है नहीं। हम बूढ़े हो जाएंगे तब देखा जाएगा ये सुनो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम उसको पेंडिंग करते रहें, 100 हो जाएंगे। एंड वीक्स बिहाइंड इन मेंटेनिंग हिज वॉव, such things are products of fertile imaginations and are not approved standard behavior. What is the position of a devotee who consistently failed to chant prescribed 16 rounds? This question was asked to Srila Prabhupada on a morning walk and he replied, क्या रिप्लाई किया प्रभुपाद जी ने? He is an, आप लोग जोर से नहीं बोल रहे हो he is an एनिमल ठीक है। तो भाई हमने कोटा को पूरा करना है, हाँ, डेली का। फिर नेक्स्ट आते हैं, तो ये चैंटिंग के ऊपर हुआ। मंगल आरती हो गया, चैंटिंग हो गया। आप किस पे आ गए हम? मॉर्निंग वॉक के कितने पार्ट होते हैं? क्या क्या होता है मॉर्निंग वॉक में? श्लोका टेस्ट, अच्छा शिक्षाष्टकम, अच्छा शिक्षाष्टकम होता है, चैंटिंग होती है। 3 पार्ट में उसे डिवाइड कर सकते हैं, मंगल आरती, चैंटिंग और भागवत। हाँ, प्रसादम लास्ट में, वो ऑटोमेटिकली हो, गुरु पूजा तो ये 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो अगर 100, इनको अलग अलग वेटेज दिया गया है, इनको अलग अलग वेटेज भी दिया गया है ना। तो इनको अलग अलग वेटेज ऐसे दिए गए, लेकिन अगर हम इसे 100 में वो बांटते हैं तो इसमें लाइक जो 40% वेटेज है वो दिया गया है किसको? चैंटिंग को, ठीक है। 40% वेटेज गिवन टू चैंटिंग। कोई केवल चैंटिंग कर रहा है तो उसने 40% मॉर्निंग फॉर्म अटेंड ठीक है। फिर 40% इज गिवन टू, आई थिंक 30% गिवन टू श्रीमद् भागवतम क्लास, 30% is given to श्रीमद् भागवतम क्लास एंड 30% given to मंगल आरती। मंगल आरती इन द सेंस 4:30 से लेके 5:15 तक। उसमें आपकी मंगल आरती भी आ जाती है, तुलसी आरती भी आ जाती है, नरसिम्हा आरती भी आ जाती है, शिक्षाष्टकम भी आ जाता है, 10 नाम अपराध भी आ जाता है, और वैष्णव प्रणाम भी आ जाता है, हरि नाम की महिमा भी आ जाती है, ठीक है। तो वो इसको इस तरीके से बांटा गया। तो 30 40 40, हाँ नहीं 40 40 40 30 30, तो ऐसा है, इस चीज़ को समझना चाहिए। या कोई एक पास टाइम शेयर कर रहे थे, एक बार एक
परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने एक, आपने सुना है वो पास, एक भक्त से पूछा, एक भक्त जो था वो मंगल आरती अटेंड करके गायब हो गया। सुना है आपने? कितने लोगों ने सुना है? क्या है एग्जैक्टली बताओ। देखो जी, एक कोई सर्वेंट की स्टोरी मतलब शायद इसकी थी, तो उसमें वो सुबह मंगल आरती में आते हैं, तो उसके बाद गायब हो जाते हैं चैंटिंग के बाद, वो भी हो जाता है। तो फिर वो गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज वो भी पूछते हैं कि यू वर नॉट देयर इन मंगल आरती, तो नहीं, इन मॉर्निंग इन प्रोग्राम। मॉर्निंग प्रोग्राम, तो कहते हैं महाराज जाके में मंगल आरती, बट यू मिस अदर प्रोग्राम, तो फिर उसमें डिवीजन बताते हैं महाराज। हाँ, यस। तो ये वहीं से बताते हैं कि लाइक वो भक्त होते हैं, वो मंगल आरती आते हैं बस, और दर्शन करके गायब हो जाते हैं। तो कहना का मतलब ये है कि महाराज उनको बोलते हैं कि आप वहाँ पे थे नहीं, मौनी प्रभा में थे नहीं। तो नहीं, मैं था, आई वॉज देयर। वो बहस करने लगता है, आई वॉज देयर। तो बाद में महाराज पूछते हैं आप कितने, कहाँ पे थे, किस जगह थे? तो मंगल आरती अटेंड कर। तो मंगल आरती इज नॉट कंप्लीट मौनी प्रभा। मौनी प्रभा में कंप्लीट मौनी प्रभा मीन्स you should chant, you should hear Bhagavatam, you should attend Mangala. This is complete morning program. ठीक है, तो इस चीज़ को समझते हैं। तो हियरिंग श्रीमद् भागवतम, इस पे आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये चीज़ है श्रीमद् भागवतम, इसको सुनना बहुत आवश्यक है ना। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत। तो नित्य रूप से हमें भागवतम की सेवा करनी चाहिए, इसको सुनना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है ना। प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं, द मॉर्निंग प्रोग्राम इज़ अ पावर पैक्ड सक्सेशन ऑफ मोस्ट बेनिफिशियल डिवोशनल प्रैक्टिसेस। पावर पैक्ड है ना। स्पिरिचुअल पावर चाहिए तो यहीं से मिलेगी। आध्यात्मिक शक्ति कहाँ से मिलेगी? कई बार हम जाते हैं, भगवान हमें शक्ति दीजिए, भगवान हमें शक्ति दीजिए। भगवान कहते हैं सुबह 4 बजे आओ, शक्ति पूरी है। पूरी शक्ति मिलेगी। ठीक है, तो सुबह 4 बजे शक्ति बांटनी शुरू कर देते हैं भगवान। 4 से लेकर 9 बजे तक पूरी शक्ति है ना। आध्यात्मिक शक्ति से भरा पड़ा है एकदम, है ना। तो वहाँ पे एकदम पावर पैक्ड, तो पावर पैक्ड मॉर्निंग प्रोग्राम होना चाहिए। तो वाई टेकिंग पार्ट अटेंटिवली, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अटेंटिवली, ऐसे नहीं कि वहाँ पे आके खड़े हो जाना है बस जी, प्रेजेंट सर, नींद आ रही है, सो रहे हैं, है नहीं। अटेंटिवली इन मंगल आरती, तो सारी प्रेयर्स को हमें बहुत ध्यान से क्या करना चाहिए? गाना चाहिए, उसके मीनिंग पे मेडिटेट करना चाहिए, है नहीं। मंगल आरती के मीनिंग पे मेडिटेट करना चाहिए, याद करना है ये सबको। मंगल आरती किस किस को याद है? पूरी मंगल आरती बिना देखे गा सकते हैं, याद करनी चाहिए मंगल आरती। संसार कैसे शुरू होती है? शुरुआत कैसे? त्राणय कारुण्य घन घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ठीक है, तो ये शुरू होती है ऐसे, सर्च करिएगा आज जाके, किस किसने पहली बार सुनी है ये। तो याद जरूर करिएगा इसे, मंगल आरती बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो मंगल आरती, फिर उसके बाद मंगल आरती में कीर्तन होता है, फिर उसके बाद तुलसी आरती ना। एक एक उसमें मेडिटेट करना चाहिए। ये वर्ष हम, मैं एक भक्त को डिस्टर्ब करने चला गया तुलसी आरती में। मैंने कहा, उनसे कुछ काम था मेरे को, मैंने कहा प्रभु जी, पद रेणु प्रभु थे वो। तो उनसे, उनको मैं बोला प्रभु जी ये, तो कह रहे प्रभु लेट मी मेडिटेट ऑन तुलसी आरती, आफ्टर दैट वी विल टॉक। मैंने कहा ओके प्रभु जी। तो ये होना चाहिए हमारा मेडिटेशन। बहुत मेडिटेशन के साथ हमें सारी प्रेयर्स को गाना चाहिए, है ना। तभी तो हम कहते हैं ना, मोरा यही अभिलाष विलास कुंज दियो बा, तभी तो ये कर पाएंगे, पहुंच पाएंगे। हृदय से पुकारा नहीं, ऐसे ही गा दिया, मोरा यही अभिलाष अमेरिका देशे दियो बस बोल दिया हमने गलती से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक चीज़ को हमें बहुत ध्यान से गाना चाहिए, जैसे ग्रेटिट्यूड। फिर जप को बहुत ध्यान से करना चाहिए, है ना। ये जब को बैठ के ही करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए अपने मैक्सिमम राउंड्स बैठ के करें, है ना। प्रयास करना चाहिए सबके साथ में बैठ के। अभी तो बहुत अच्छा सा टेम्पल हॉल में आगे वो सीट भी लगाते हैं, टेबल भी लगाते हैं, तो सबके साथ सर्कल में ऐसे बैठ के तब चैंट करना चाहिए। उससे नींद नहीं आती। कई बार हम सोचते हैं हम अकेले बैठ के चैंट करेंगे, तो उसमें आप सो जाओगे। कितने लोगों का एक्सपीरियंस है अकेले चैंट करते करते धड़ाम हो जाते हैं। एवं मेरे को अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, अपनी बुराइयाँ करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार मैं जो था बेस में क्लास थी, तो मैं सोचा कि पहले यहाँ पे बेस था ना, तो इधर क्लास थी, तो मैं सोचा कि
मैं ना ऑनलाइन भागवतम क्लास अटेंड कर लेता हूँ अपने रूम में जाके। तो रूम में जाके अटेंड करी मैंने भागवतम क्लास। शुरुआत हुई जय राधा माधव कुंज बिहारी, मगर बड़ा अच्छा चला। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य भी हो गया। और पता नहीं कब करते 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 आँख लग गई। और फिर क्या हुआ, शिला प्रभुपाद की मैं जय और उसके बाद मैं उठा, चलो माँ प्रसादे गोविंदे का समय हो गया। तो कई बार क्या होता है, हम अकेले अगर प्रैक्टिस करते हैं तो ये हो जाता है, अकेले करेंगे तो ये हो जाएगा, नींद हमें पकड़ लेगी, नींद पकड़ लेगी, कुछ ना कुछ आपको डिस्ट्रैक्ट कर ही देगा, है नहीं। लेकिन आप सबके साथ में करोगे तो आप बचे रहोगे, सबके साथ में चैंट करोगे तो डिस्ट्रैक्शन से बचे रहोगे, है नहीं। बेस्ट है डिस्ट्रैक्शन से बचने का तरीका भक्तों के साथ में। सबके साथ में सुनोगे तो माइंड उधर उधर भागेगा को तो टोक देगा, ए प्रभु ऐसे कर देगा। अलर्ट रहते हैं, हम सबके साथ में रहते हैं तो वी रिमेन अलर्ट, अकेले रहते हैं तो फिर खुले सांड की तरह हो जाते हैं। तो सबके साथ में करना चाहिए, इसीलिए सुबह बोलते हैं कि अपना ज्वाइन करा करो, जो घर पे हैं उनको ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहिए मॉर्निंग प्रोग्राम, है नहीं। जो एटलीस्ट मंदिर में आके 1 दिन 2 दिन जरूर करना चाहिए मॉर्निंग प्रोग्राम, पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए, ठीक है ना। 1 दिन 2 दिन ज़रूर करना चाहिए मंदिर में आके इस मॉर्निंग प्रोग्राम को। ऐसा नहीं कि बस है ना सारे दिन ऑनलाइन ही करेंगे, ऑनलाइन भी करना चाहिए। घर पे हैं अपने डेली नहीं आ सकते तो बाकी 5 दिन घर पे करना चाहिए, 2 दिन एटलीस्ट, ये कम से कम है 2 दिन या 1 दिन आके मंदिर में पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए। हायर टेस्ट तो लीजिए आके, यस और नो। जीवन में लोअर टेस्ट से कब तक चिपके रहेंगे, हायर टेस्ट मिल रहा है, सुबह 4 बजे से मिलना शुरू होता है, तो उसको लेंगे तभी जीवन के लोअर टेस्ट जाएंगे, ये तो बहुजन्म में चलता रहेगा, ये संघर्ष चलता रहेगा, जाएंगे ही नहीं ये लोअर टेस्ट अनर्थ ये सब नहीं जाएंगे। मान लो आप कोई कुकिंग करी आपने, बर्तन जल जाता है तो क्या करते हो उसको सफाई करना मुश्किल होता है ना, फिर क्या लगाते हैं, जान लगाते हैं एकदम रगड़ के। मैं याद है 2017 में हमारा रेनेसेंस कैंप हुआ था तो हमें बर्तन धुलवाए जाते थे तो हम जाते थे वहाँ, रुड़की में होता था पहले ही, अभी तो हरिद्वार में शिफ्ट हो गया। तो वहाँ पे बेस था, फिर बेस में जाते थे तो बड़ा सा कढ़ाई था, और बोलते थे इसको जितना अच्छे से साफ़ करोगे उतना अच्छा हृदय साफ़ होगा, ऐसे करके बोलते। हम भी अच्छे से साफ़ करते हैं, हृदय साफ़ हो नहीं रहा है और मेहनत करनी पड़ेगी तो कहने का मतलब आप देखो, अब उसको साफ़ करना है आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है नहीं। एक कढ़ाई को साफ़ करने में इतनी मेहनत करनी पड़ती है। हृदय, जो कि महाराज कहते थे हमारा हृदय जो है कोयले से भी ज़्यादा काला है, कोयले से भी ज़्यादा क्या है, उसको साफ़ करने के लिए सोते सोते साफ़ हो जाएगा नहीं, वो तो साफ़ नहीं होगा, सोएंगे तो वो और लग जाएगा, कोलेस्ट्रॉल और जम जाएगा यस और नो। दोनों तरफ से आध्यात्मिक बीमारी भी लग जाएगी और शारीरिक बीमारियां भी लग जाएंगी तो उसको साफ़ करना बहुत आवश्यक, तो मेहनत करनी पड़ेगी, यानी। फिर बता रहे हैं गुरु पूजा, डीटी वर्शिप एंड श्रीमद् भागवतम क्लास, यानी। तो कहने का मतलब ये दिस इज़ अकॉर्डिंग टू टेम्पल एंड आप अपने बेस के अकॉर्डिंगली उसको बेस के अकॉर्डिंगली समझ सकते हो कि आपका जो बेस के अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं उसको फॉलो, अपने जो आपके अथॉरिटीज़ ने आपके लिए जो सेट करा है उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द टेम्पल एंड श्रीमद् भागवतम क्लास, उसको सुनना चाहिए ज़रूर, सुबह कुछ ना कुछ सुनना चाहिए। डेली मैं अपने ग्रुप में तो शेयर करता हूँ प्रभुपाद जी का लेक्चर, है नहीं, कुछ ना हो तो एटलीस्ट डेली हमें प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनना चाहिए। नहीं तो आपका जो बेस सेंटर है या जहाँ पे भी आप अटेंड कर रहे हो तो वहाँ की हमें क्लास को अटेंड करना चाहिए, सुनना चाहिए, है नहीं। परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का एक बार वो शेयर कर रहे थे, विष्णु स्वरूप को शेयर कर रहे थे, उसमें बता रहे थे कि महाराज जहाँ पे भी जाते थे वहाँ की भागवतम क्लास अटेंड करते थे, जहाँ पे भी जिस मंदिर में जाते थे, मतलब जिस मंदिर में भी स्टे कर रहे हैं वो वहाँ की क्लास अटेंड करते थे, यूज टू लाइक अटेंड भागवतम क्लास। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ये अटेंड करना, तो भागवतम क्लास अटेंड करना। अ डिवोटी इज श्योर टू स्टिमुलेट हिज ओरिजिनल, तब जब ये चीज़ करेंगे तो क्या होगा, अ डिवोटी इज श्योर टू स्टिमुलेट हिज original ecstatic love of God, which has long been covered with Maya. All the senses, mind, intelligence are cleansed of all material conception, and one comes to see Krishna face to face with the eyes, with the heart,
with the intellect. One must attend the program not only physically but mentally. कई बार आज मैं सोच रहा था, आज मैं थोड़ा सा किसी चीज़ में इनअटेंटिव था, तो मैं ऐसे ही जब करते हुए स्पेकुलेट तो नहीं कहेंगे, कंटेम्पलेट कर रहा था. मैंने कहा शरीर तो आ गया, मन नहीं आया. शरीर तो आ गया उठ के लेकिन मन नहीं आया, मन कहीं और है. तो हमारे को मन को भी खींच के लाना पड़ेगा. शरीर तो आ गया, ठीक है, शरीर लाना अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में मेंटली भी वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए. ठीक है ना? तो बोथ आर रिक्वायर्ड, मेंटली एंड फिजिकली. A devotee must make the mind his friend and bring it under the control of intelligence by careful chanting, hearing and remembering. तो मन को कंट्रोल में लाना है तो क्या करना पड़ेगा? केयरफुल हियरिंग, चैंटिंग एंड रिमेंबरिंग. If a person drags himself through the program reluctantly, allows himself to remain sleepy, कोई ज़बरदस्ती उठ के आ गए, उठा दिया, उठो, है नहीं है. हमारे पहले, बहुत पहले 2017 या 16-17 की बात है, इस वाले बेस में एक भक्त वो उठना नहीं चाहते थे. वो मौनी वाम करते थे, लेकिन कैसे करते? पूरा शॉल ओढ़ के करते थे पूरा शॉल ओढ़ के करते थे पूरा एकदम दिखते ही नहीं थे कहाँ है, शॉल ओढ़ के करते थे. वो अंदर के क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये भी नहीं पता. ऐसे कल क्लास में एग्जाम्पल दे रहे थे ना एक बच्चे का. एक बच्चा जो था वो बहुत हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे करता था. तो उसको उसकी माला चेक किया, उसको उनके जो लीडर थे उनको डाउट हुआ, ये चैंटिंग बड़ी एक्सटेसी के साथ कर रहे हैं, माला तो देखो, माला दिखाओ. नहीं नहीं, माला का क्या करेंगे देख के, वो माला चेक करें, माला ही नहीं है उसके तो क्या दिखावेबाजी वाला नहीं करना नहीं. तो ज़बरदस्ती खींच के ले आए हैं, सो रहे हैं, इग्नोरेंस में हैं. ही विल नॉट बी एबल टू फुल्ली डिराइव द स्ट्रेंथ एंड प्योरिफिकेशन दैट इज़ ईजिली अवेलेबल इफ वन इज़ अटेंटिव. तो आपको बहुत अलग से प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से प्रयास करने की ज़रूरत नहीं. अपने आप सबके साथ आ जाओ, अपने आप हो जाएगा शुद्धिकरण, है नहीं है? नहीं तो फिर 8 बजे उठोगे तो फिर अपने आप अकेले लगना पड़ेगा सबके साथ जो संग में जो शक्ति मिलती है, उससे अपने आप ही वो सारी चीज़ें आसानी से हो जाती हैं. भक्ति के 64 अंग बताए गए हैं, तो आप सारे अंगों को अगर मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हो तो सारे के सारे अंगों, मैक्सिमम अंगस जो भक्ति के हैं उनको सुबह ही पालन कर लेते. यू फॉलो इट इन द मॉर्निंग ओनली. Bhakti Vinod Thakur describes the feeling of Krishna Prem which are obtainable by participation in even the simplest part of morning observance. When I hear sound of mridanga, in my heart I desire to join in kirtan. When I hear the bona fide songs of describe Lord Chaitanya's pastime, my heart dances in ecstasy. When I take Charnamrit of the deity, I see the holy Ganges water comes from the lotus feet. My bliss has no bounds. कौन सा भजन है ये? शुद्ध भक्ता चरण रेणु वाला भजन है. By seeing the tulsi tree, my heart feels joy. Lord Madhav is also satisfied. तो ये सारी चीज़ें, चरणामृत आप सुबह ले लोगे, है ना, चरणामृत मिल जाएगा, तुलसी के दर्शन हो जाएंगे, तुलसी की परिक्रमा हो जाएगी, भगवान के सामने नृत्य हो जाएगा, भक्तों का संग हो जाएगा, भक्तों के दर्शन हो जाएंगे, भगवान के लिए हरे कृष्णा गा लेंगे. बहुत सारे भक्ति के अंग सुबह ही हो जाएंगे विदाउट अलग से एफर्ट लगाए हुए. जैसे होता है ना, वो भीड़ में खड़े हो जाओ, अपने आप ही चले जाओगे. भीड़ में आपको कुछ नहीं करना है, बस साथ में खड़े हो जाओ. मेट्रो स्टेशन पे कई बार देखा होगा, राजीव चौक पे, तो उस पर चढ़ना होता है तो खड़े हो जाओ, अपने आप पीछे से धक्का मार मार के कोई ना कोई ले जाए. तो हमें भक्तों के साथ में खड़े हो जाना है, बस आके कोई ना कोई धक्का मार के ले ही जाएगा हमें आगे भगवत धाम. सोते रह जाएंगे नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, इसलिए सोना नहीं है. भगवत धाम जाने की ट्रेन सुबह 4 बजे आती है 4 बजे सोते जाएंगे, ट्रेन छूट जाएगी. ठीक है, तो इसलिए ये मॉर्निंग प्रोग्राम का बड़ा इंपॉर्टेंस है. फिर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, श्रील प्रभुपाद यहाँ पे धनंजय प्रभु को एक लेटर लिखते हैं, उसमें कहते हैं, ऑफ कोर्स वी वर्क वेरी हार्ड जस्ट टू गेट समवन टू कम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ डिवोटी ऑफ कृष्णा, सो वी शैल नॉट बी too much hasty to drive anyone out. Therefore, we may forgive once, twice, but more than that, we must take other steps. So, if any new candidate for devotee comes forward
You may test him very thoroughly to understand him if he is ready to fully accept our strict standard of temple living. Let him understand that it is not an arbitrary or whimsical decision on our parts to become like military camp. Rather, we are strictly adhere to our devotional principles. So, only so that we make advancement in Krishna consciousness and be protected from the attack of माया. बता रहे थे ना, माया के अटैक से बचे रहते हैं. तो माया हमें, है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है. ऐसे बहुत सारे आपको लेटर्स मिलेंगे, है ना. प्रभुपाद जी लिख रहे हैं लाइक इट इज़ बेटर टू मेंटेन अ डिवोटी देन ट्राई टू कन्विंस अदर्स टू बिकम डिवोटी. योर फर्स्ट जॉब शुड बी मेक श्योर दैट एवरी वन ऑफ द डिवोटीज इन योर जोन ऑफ मैनेजमेंट इज रीडिंग रेगुलरली आर लिटरेचर्स and discussing the subject matter seriously from different angles of seeing. See that they are somehow other absorbing the knowledge of Krishna consciousness philosophy. What good are many devotees if none of them are knowledgeable? तो ऐसे अनपढ़ लोगों को क्या फ़ायदा. भीड़ बढ़ा ली और पढ़ लिख नहीं रहे हैं, है नहीं. तो और ठीक है, हम देखेंगे ऐसे बहुत सारे यहाँ पे एम्फेसाइज प्रभुपाद जी कर रहे हैं, है नहीं. और उसके बाद अ डिवोटी इज़ फुली एंगेज्ड. खाली नहीं छोड़ना है अपने आप को. फुली एंगेज्ड इन सम सर्विस, इन ऑनेस्ट सर्विस, इन सम ऑनेस्ट सर्विस वी शुड एंगेज. प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पे, लाइक देखो, आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन द फुल मॉर्निंग प्रोग्राम, आफ्टर ऑनरिंग ब्रेकफास्ट प्रसादम. अब ब्रेकफास्ट को ब्रेकफास्ट की तरह करना चाहिए. ठीक है. Breakfast should be like breakfast. It should not be like lunch. हम ब्रेकफास्ट को, हमारा ब्रंच हो जाता है एक्चुअली. हम ब्रेकफास्ट को लंच की तरह कर लेते हैं और फिर क्या होता है, फिर नींद आती है. तो ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक ब्रेकफास्ट, इट शुड बी लाइट. तो सुबह जिनको सुबह प्रसाद पाके कितने लोगों को नींद आता है, बताओ कितने लोगों को नींद आता है. आते नहीं आता है. अब जो 10 बजे उठ रहे हैं वो मत बोलना. ब्रेकफास्ट करके नींद, मतलब लाइक प्रसाद पाके नींद आता है. प्रसाद को आप बहुत दबा के पालोगे तो फिर बहुत तेज़ी की नींद आएगी. ऐसी नींद आएगी, मतलब लाइक कहाँ नहीं देखी कहाँ नहीं सुनी, ऐसी वाली नींद आएगी. ऐसी नींद. कई लोगों का इंसोम्निया का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है इधर आके. कई लोग की नींद की बीमारी हो जाती है, कहते हैं भागवतम क्लास में बहुत अच्छी नींद आती है. एक तो व्यक्ति मैं देखता हूँ डेली टेम्पल में, वो जैसे ही चैंटिंग बैग में हाथ डालेगा वो फुटबॉल बन जाता है. वो पूरा ऐसे लुढ़क जाता है. देखा है आपने, देखा, बाल थोड़े कम है उसके, वैसे लुढ़क जाता है. बाहर का व्यक्ति जैसे चैंटिंग बैग में हाथ डालेगा ऐसे लुढ़क जाता है. तो devotional service is meant to totally engage a person, body, mind and speech in the service of the Lord. Bhagavatam declares that devotional service must be unmotivated, uninterrupted. A Vaishnava is not a lazy fellow or part-time religionist. Because he has at least a partial understanding of Lord Krishna is all attractive, and that the only goal of his life is to sit. A Vaishnava cannot turn away from Krishna after a show of morning worship and go to do something else. ठीक है, ये समझना चाहिए. ये लाइन इम्पोर्टेंट है. क्या बता रहे हैं, अ वैष्णवा कैन नॉट टर्न अवे फ्रॉम कृष्णा आफ्टर अ मॉर्निंग शो अप. सुबह शो अप कर लिया और फिर दिन में चाहे जो करो, कौन देख रहा है. दिन के बाद तो कोई देखता भी नहीं है नहीं. कोई फॉलो अप भी लेने नहीं आता है दिन में क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, है नहीं. तो इसलिए हमें ऑनेस्टली अपनी सेवाओं में इंगेज होना चाहिए. ऑनेस्टली, ऑनेस्टी के साथ. ये बहुत महत्वपूर्ण है. ठीक है. एनी क्वेश्चंस, किसी का कोई प्रश्न आज के संदर्भ में या किसी भी संदर्भ में? जैसे हमने चैंटिंग का बताया कि हम 16 राउंड मॉर्निंग में कर लेनी चाहिए. हाँ. तो कई बार क्या होता है, फोकस हमारा ये हो जाता है कि हमें राउंड्स कंप्लीट कर. जैसे कई बार मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं टेम्पल में, तो 7:30 बजे गुरु पूजा होती है, तो उससे पहले हमारे कैसे न कैसे 16 राउंड्स कंप्लीट हो जाए. तो फोकस मतलब नाम से ज़्यादा कंप्लीट करने पे हो जाता है. उस पर हो जाए.
अंदर वाली माला से ज़्यादा बाहर की माला पे आ जाता है फोकस। वी बिकम कोटा कॉन्शियस, है नहीं। तो हमें क्वालिटी राउंड्स चैंट करने चाहिए, ऐसा नहीं कि बस कंप्लीट करने में एक ये रिचुअल की तरह नहीं देखना चाहिए। इट्स अ रिचुअल, सम हाउ अदर वी हैव टू कंप्लीट। उसको एक टास्क की तरह देखते हैं, टास्क कंप्लीट करते हैं ना, टू डू लिस्ट बनाइए, चैंटिंग 5:30 से 7:30, इससे ऊपर 1 मिनट नहीं जाना चाहिए। उसके लिए हम चाहे जैसे भी लें, राजधानी की स्पीड से भी करना पड़े, हम करके रहेंगे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण करके। तो वो नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए उससे, है नहीं। तो आप प्रयास करो, आप सुबह के समय, हाँ प्रयास करो जितना अच्छे से चैंट कर सकते हो, पूरा अपना एफर्ट लगाओ। चैंटिंग एफर्ट जाता है, भगवान हमारे एफर्ट्स को देखते हैं, है नहीं। और एक ऐसा नहीं कि एक दिन में आप परफेक्ट हो जाओगे, एक दिन में परफेक्शन नहीं हासिल कर सकते, उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली हमें करना पड़ेगा। शुरुआत करो 1 राउंड से, 2 राउंड से, 3 राउंड से, धीरे 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 करके, क्या कहते हैं, जैसे पहले मेरे को थोड़ा कमर में प्रॉब्लम था, तो बैठने में थोड़ा दिक्कत होता था, तो मैं 2 राउंड बैठ के फिर चलना शुरू कर देता था। तो मेरे को एक डिवोटी ने बताया कि कैसे इसको ठीक कर सकते हो। कह रहे कि क्या कहते हैं, थोड़ा बैठो, एटलीस्ट हम अपने मन को बताओ कि 4 माला मैं बैठ के ही करूँगा, 4 माला मैं बैठ के ही करूँगा, कम से कम 4 तो बैठ के करूँगा, उसके बाद मैं थोड़ा टहल सकूँ। तो धीरे धीरे फिर 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो एटलीस्ट हमें बैठ के सबके साथ करना चाहिए, और कंप्लीशन पे वो नहीं करना चाहिए कि बस जस्ट वी हैव टू फिनिश इट आउट। फिनिश करने का वो नहीं होना चाहिए, अच्छे से चैंट करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए सुबह ज़्यादा से राउंड चैंट हो जाए। मान लो किसी के 12, किसी हर एक की अपनी अपनी स्पीड होती है, किसी की स्पीड 5 मिनट वाली होती है, 5 मिनट में भी कर लेता है, किसी की 8 मिनट होती है, मेरे को 10 मिनट लगते हैं, 10 कम से कम 10 मिनट लगते हैं। मैंने बहुत बार प्रयास किया 10 से कम करने का, लेकिन नहीं हो पाता। जितना भी तेज धीरे मतलब तेज करूँ, 10 तो लगने ही लगने हैं। तो हर एक का अपना अपना वो स्पीड है नहीं। बट ये नहीं कि हम उसमें खा जाएं, मंत्र को खा जाएं, कृष्ण कम बोलें। कई बार लोग इस तरीके से मंत्र को एकदम प्रॉपरली बोलना चाहिए, एक एक वर्ड को वी शुड चैंट डिस्टिंक्टिवली, लाउडली एंड क्लियरली, LCD, लाउड क्लियर एंड डिस्टिंक्ट। सुनने में फोकस होना चाहिए हमारा, एक एक वर्ड को हम सुने, ध्यान से सुने, बोलें सुने, बोलें सुने, ये होना चाहिए। तो ये पॉइंट है। अब स्टार्टिंग के जो 8 राउंड्स होते हैं बैठते रहते हैं, मैं अपना बताता हूँ, तो वो मतलब एक मतलब उसमें कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा अच्छा है, बट 8 राउंड्स के बाद बैठने में प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ नहीं, तो थोड़ा सा खड़े हो जाओ, उसी स्थान पे रहो, खड़े हो जाओ, थोड़ा सा वज्रासन में बैठ जाओ, पोज चेंज कर लो, 1 मिनट के लिए कुर्सी पे बैठ जाओ, जाके थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, पानी पी लो, कुछ कुछ करना चाहिए, प्रयास, ये प्रयास करने हैं। ये मैकेनिकल प्रयास है ऑब्वियसली लेकिन भगवान ये प्रयासों से भी खुश होते हैं। एटलीस्ट ही इज़ डूइंग एफर्ट टू चैंट माई नेम, मेरा नाम जप करने के लिए एफर्ट तो कर रहे हैं। फिर जैसे 12 राउंड में पहुँचते हैं, उसके बाद आपकी जो मतलब ऐसी फीलिंग कि अब तो 4 ही है तो बस हो गया। हाँ वो नहीं होना चाहिए, क्वालिटी राउंड चैंट करना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, लिपटाने वाला नहीं करना चाहिए। तो हमें एक एक मन के को ध्यान से जप करना चाहिए। रुक्मिणी कृष्ण बता रहे थे कि लाइक वो ऐसे बता रहे थे, लाइक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसा बोलते हैं कि एक एक राउंड को हम चैंट कर रहे हैं ना, एक एक मोती को हम पकड़ रहे हैं, तो ऐसे महाप्रभु के हम चरणों को पकड़ रहे हैं। तो लाइक दैट वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। तो एक एक मोती को हमें ध्यान से सुनना है। मन बहुत ट्रबल करेगा, परेशान करेगा, लेकिन मन को फिर जीतना पड़ेगा, धीरे धीरे जीतेंगे। तो मन को बोलना पड़ेगा भाई बस एक माला और, एक माला और, ऐसे बोलते जाना है मन को छोटी छोटी खुराक देनी है, एक एक चम्मच। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसे आपने एक पराठा ऐसे ठूस दिया तो क्या होगा, वो नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा। और मन को भी आपने टारगेट दे दिया 16 करनी है तेरे को आज, मन परेशान हो जाएगा। ब्रेक दैट, एक एक माला, एक एक मोती एक एक माला से भी ज़्यादा एक एक मोती पे आ जाते हैं, एक मोती और, एक मोती, बस एक मोती और, एक मोती और। तो मन भागेगा, यतो निश्चलते मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमितः आत्मनि एव वशम नये, बार बार खींच के लाना है इसे। तो मन का ट्रबल है,
मन से फिर शरीर में जाता है ट्रेवल, तो इसलिए अच्छे से करना चाहिए, स्पिरिचुअलाइज्ड होना चाहिए, है ना? ठीक है। एक चीज और भी थी, जैसे कई बार मतलब सिचुएशंस मतलब ऑड भी हो जाती है, तो उस टाइम पे जो जप होता है वो अच्छा होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल डेज, पर जब नॉर्मल डेज आ जाते हैं, ऑड मतलब जब डिफ़िकल्ट टाइम्स आ जाते हाँ हैं। डिफिकल्ट टाइम्स कह सकते हैं, आप कुछ परेशानी, तो हमारा मतलब जब थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन के साथ होता है, बट जैसे ही नॉर्मल सिचुएशन होती है, इसीलिए कुंती महारानी बोलती हैं, विपदा तन संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम या सदा पुनर्भव। भगवान हमेशा विपदाएं देते रही है ताकि आपका स्मरण बना रहे, लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में सुख आता है तो फिर भूल जाते हैं। तो कंफर्टेबल सिचुएशंस जो होती हैं वो हमें लेज़ी बना देती है। जैसे कुंती महारानी में जन्म ऐश्वर्य श्रुत शिव, किसी का ये चीज़ें हैं, सब कुछ एकदम भरपूर मात्रा में है, गाड़ी है, एसी है, बंगला है, सब कुछ है तो क्या ज़रूरत है भगवान का नाम, हम बहुत यूज मतलब बहुत लेज़ी हो जाते हैं। तो हमें भौतिक जगत के अस्तित्व को जानना चाहिए कि भौतिक जगत का अस्तित्व क्या है, दुःखालयम शाश्वतम। फिर होली नेम की इम्पोर्टेंस को भी समझना चाहिए, सुनना चाहिए। तो ग्लोरीज ऑफ होली नेम को भी हमें, इसीलिए डेली हरिनाम चैंट करने से पहले हम हरिनाम के विषय में पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो हम ग्लोरीज, उसके महत्व को समझेंगे तो फिर हम उसको अच्छे से कर पाते हैं, है नहीं? तो हमें सुख में भी करना है, दुख में भी करना है, दोनों टाइम पे करना है। कल ही हम पढ़ रहे थे गौरांग महाप्रभु और जो शची माता और जगन्नाथ मिश्र को पता चला कि गौरांग महाप्रभु प्रकट होने वाले हैं, उनके हृदय में प्रवेश कर चुके, तो वो और एक्सटेसी के साथ भगवान की और गहराई से सेवा करने लग गए। शालिग्राम शिला की यही पढ़ रहे थे ना, तो और वो गहराई से करने लगे। तो उसमें बता रहे थे कि समटाइम जब व्हेन वी आर इन डिफ़िकल्टी, जनरली पीपल उस टाइम पे लोग वर्शिप करते हैं, भगवान को याद कर लेते हैं या भगवान के दर्शन करने आ जाते हैं। लेकिन जब सब नॉर्मल हो जाता है तो फिर भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि नॉर्मल डेज में भी और बड़ा, तो हमें देखना चाहिए इस तरीके से। कोई एक जना शेयर कर रहा था एक बात कि जब हम नॉर्मल डेज में अच्छे से भक्ति करते हैं, जब हमारा अच्छा समय चल रहा है, तो उस टाइम पे अगर हम और एंथुजियास्टिकली भक्ति करते हैं, अच्छे से करते हैं, तो डिफ़िकल्ट टाइम में करने में हेल्प हो जाती है। तो जब डिफ़िकल्ट टाइम आएगा तो, ये अच्छे समय में हम अच्छे से नहीं कर रहे तो डिफ़िकल्ट टाइम में क्या कर पाएंगे, और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो अच्छे समय चल रहा है तो और अच्छे से कर लेना चाहिए। कुलशेखर महाराज की प्रार्थना क्या है, क्या प्रार्थना है? कुलशेखर महाराज क्या प्रार्थना करते हैं? अभी तो मैं ठीक हूँ। क्या बोलते हैं? कृष्णा तदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठ अवरोध भवतु स्मरणम कुतस्ते। कह रहे हे भगवान, अभी तो मैं एकदम ठीक हूँ, स्वस्थ अवस्था में हूँ, मेरे को अभी उठा लो आप है नहीं, अभी उठा लो एकदम। कृष्णा तदीय पद पंकज, अभी मैं आपको अच्छे से स्मरण कर पा रहा हूँ। प्राण प्रयाण समय कफ बात, जब प्राण त्यागने का समय आएगा, प्राण त्यागने का है ना, बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है प्राण प्रयाण समय। कफ बात पित्त, लोग का ये कफ बात पित्त इम्बैलेंस हो जाता है। कंठ अवरोध, कंठ अवरोध हो जाता है, गला चोक हो जाता है, कान बंद हो जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, है ना? देखा है आपने कोई व्यक्ति जो मृत्यु की कगार पे होता है, उसका सब बंद हो जाता है, सारा सिस्टम बंद हो जाता है, गला भी बंद हो जाएगा, कान भी बंद हो जाएंगे, आंखें भी बंद हो जाएंगी। स्मरणम कुतस्ते, आपका स्मरण कैसे होगा? इस वाले वर्ष को पदरेणुपु बहुत चैंट किया करते थे, डेली यूज्ड टू चैंट दिस। कृष्णा तदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव में विशतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समय कफ बात। जो उनका देखा होगा आपने, अंत समय वो भगवान का नाम चैंट करते हुए जाते हैं, नहीं? तो इसलिए हमें, हम अच्छी सिचुएशन में तो और हमें गहराई से करना चाहिए इसे। ख़राब सिचुएशन आएगी तो फिर पता नहीं होगा या नहीं होगा। अच्छी सिचुएशन में तो कर लेना चाहिए अच्छे से, वो हेल्प करेगा। और किसी का प्रश्न नहीं है? जी, जो आपने जैसे स्पिरिचुअल लेजीनेस पर बता ही दिया, लेकिन हमें उसको जानने के बावजूद भी बहुत टाइम लगा, स्पिरिचुअल लेजीनेस ऑटोमेटिकली आ जाता है। बहुत बहुत समय भक्ति में आने के बाद भी स्पिरिचुअल लेजीनेस आ जाता है,
जानते हुए भी उसको मतलब अंदर जानिया शुनिया बिश खाइनू, उसको तो डेली जानना चाहिए, डेली सुनना चाहिए, डेली इसकी इम्पोर्टेंस को जानना चाहिए, सुनना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम हर चीज़ की इम्पोर्टेंस तक, बुक डिस्ट्रीब्यूशन की इम्पोर्टेंस हम मैराथन के टाइम पे ही सुनते हैं, है नहीं है, या फिर चैंटिंग की इम्पोर्टेंस जब होली नेम वीक आता है तब सुनते हैं है नहीं है, अरे ये भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे सोचते हैं, है नहीं है। तो हमें बार बार सुनना चाहिए इनकी इम्पोर्टेंस को, है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो निगलेक्ट नहीं कर सकते, एटलीस्ट बेसिक चीज़ों को, बेसिक चीज़ें तो करनी चाहिए। सुमित मुझे अंदर से इंस्पिरेशन आता है लेकिन माइंड सपोर्टिव नहीं होता, तो मतलब एक डिसिप्लिन वे में करना चाहिए। तो उसके लिए संघ की आवश्यकता है, संघ की आवश्यकता है, ये बड़ा महत्व। जब ऐसे एग्जाम्पल्स को देखते हैं तो हमें भी इंस्पिरेशन मिलता है, तो उसके लिए संघ की आवश्यकता है, ठीक है ना। संघ में शक्ति है, अकेले शक्ति नहीं। एकाकी हमारे ना ही पाया वाला हरि नाम संकीर्तन, तो अकेले तो बल नहीं है किसी में, अकेले कोई नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी एक परपट में लिखते हैं, वन थिंक्स दैट ही कैन लिव अलोन एंड कैन बिकम मैच्योर इन डिवोशनल सर्विस, इज इन अ ग्रेट हेल्यूसिनेशन। बहुत बड़े भ्रम में कि वो अकेले कर सकता है, नहीं कर सकता, अकेले नहीं कर सकते, सबके साथ में वो शक्ति भी मिलती है, डिसिप्लिन भी मिलता है, इसलिए साथ में करना चाहिए, ठीक है ना। और प्रश्न नहीं है? हाँ, कैसे पता करें कि हमारी कमी है, हमें अपराध को हमारी कमी है, हम खुद उसको वैसे खोज कर रहे हैं या फिर अपराधों की वजह से ऐसा हो रहा है। अपराध तो तब होंगे जब भक्तों के बीच में आएंगे। मतलब आप कौन से अपराधों की बात कर रहे हो? जैसे कि अपने सेवा के एग्जाम्पल दे रहे हैं, द्वार का में करते थे वो पंखा बंद करके वो अच्छा करने को, तो अगर उस टाइप का अपराध उस टाइप वो अपराध नहीं था, वो हेल्प थी इट्स अ गुड हेल्प, वो अपराध नहीं था, इट वॉज नॉट अपराध वो तो हेल्प थी। अब कोई मेरे को सुबह फ़ोन करके उठा रहा है, एक तरफ लग सकता है क्यों सुबह सुबह डिस्टर्ब कर रहे हैं, और एक हो सकता है कि यार इन्होंने मेरे को हेल्प किया, है नहीं है, तो ये तरीके से देख सकते हैं, यही हेल्प मी, तो बहुत वेस। तो अपराध को नहीं देखना चाहिए, बस हमें ये है कि होली मतलब हम भगवान भक्ति में हमारा टेस्ट कब ख़त्म हो जाता है, जब हम ये 4 नियमों को ब्रेक करते हैं, तो हमारा एंथुजियाज्म ख़त्म हो जाता है। इसलिए लाइक अग्नि जलाई आपने और पानी डाल दिया, तो इनको हमें किसी भी सिचुएशन में, प्रोपा जी ले किसी भी सिचुएशन में इनको ब्रेक नहीं करना, ये बेसिक प्रिंसिपल्स को हम 16 माला 4 नियम, ये बेसिक है, बेयर मिनिमम, ये तो सबको फॉलो करना ही चाहिए। भक्ति में टेस्ट ख़त्म हो जाता है जब हम ये ब्रेक करते हैं ना, तो डोंट गेट टेस्ट, एंथुजियाज्म भी ख़त्म हो जाता है, मन ही नहीं करता, इच्छा ही नहीं करती भक्ति करने की, ख़त्म हो जाती है इच्छा, तो ये हो जाता है। तो हम कर रहे हैं अच्छे से, तो नेचुरली हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो 16 राउंड्स एंड 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, ये बेयर मिनिमम करना चाहिए। हो गया? और कोई प्रश्न नहीं? क्लियर है सबको? आई होप आपको ये ठीक लगा होगा सेशन, बट ऑल्दो इट वाज बेसिक बट इट वाज इम्पोर्टेंट आई थिंक, ठीक है। तो अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं आज के लिए। श्रील प्रभुपाद की जय।